सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया तारा को सुबह बता ही देती है कि रात में मेरी मम्मा आई थी, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा जान, इसलिए तो मेरा फीवर कम हो गया। तारा खुश हो जाती है, कहती हाँ क्रिटिकल, बहुत अच्छी बात है, मम्मा कितना ख्याल रखती है ना आपका। तभी सिया कहती हाँ और ताई अम्मी भी आई थी रात में, उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, तभी तो अब आपका फीवर कम है। तो तारा ये सुनते ही चुप हो जाती है और वो चुपचाप बस वॉशरूम में चली जाती है। सिया बाहर परेशान हो जाती है कि तारा ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, कुछ तो बोलती। और तारा अंदर जाती है, वो फेस वॉश करती है, खुद को शीशे में देखती है और सिया की बात सोचते हुए हंसने लगती है कि इसका मतलब वो सिर्फ मेरा वहम या मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। रात में सच में मम्मा मम्मा मेरे पास थी। मैंने हर रात ये ये इमेजिन करते हुए गुजार दिया कि मम्मा मेरे पास है, मेरा ख्याल रखने पर। रात में वो सच में मेरे पास थी। उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरा मेरा फीवर कम करा उन्होंने। तो तारा से बोल के बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, उसे तो भी विश्वास नहीं आ रहा होता। और सिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उससे अब सब्र नहीं होता और वो नॉक करती है और कहती है कि तारा बेबी आर यू ओके, प्लीज़ बाहर आ जाओ। तारा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस फ्रेश होके आती हूँ। तो तारा जल्दी से फ्रेश हो जाती है और बाहर आ जाती है और चुपचाप बेड पे आके बैठ जाती है। सिया उसका हाथ थामते हुए बोलती है कि क्या हुआ? ताई अम्मी की बात सुन के आप एकदम चुप क्यों हो गई, कुछ भी नहीं बोला? तारा बोलती क्या बोलती मैं, जब उनका मन करता है पास चली आती है, जब उनका मन करता है दूर चली जाती हैं। मैं क्या बोलूँ, उनको दिल किया होगा तो आ गई होंगी, शायद तरस आ गया होगा ना मुझ पे। तो सियाबती ऐसी बात नहीं है, शी लव्स यू यार, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है आपको। तो तारा कहती मुझे ये सब सुनने में ना सच में कोई मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ रहने दो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तारापति ब्रेकफास्ट टाइम तो हो गया लेकिन मुझे नीचे नहीं जाना, क्या कुछ खाने को ला दोगी इधर ही प्लीज़? तो इस बात पे सिया बोलती ठीक है। तो सिया जो है वो जाती है और ब्रेकफास्ट तारा के लिए लेके आ रही होती है। तभी रास्ते में ताई अम्मी उसका हाथ थामती है और कहती है कि ये कहाँ पे लेके जा रही हो तुम? तो वो कहती है कि वो तारा को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ताई अम्मी उसके हाथ से खाना लेते हुए कहती है कि नहीं, ये खाना ऊपर नहीं जाएगा, तारा को नीचे आना होगा। सिया कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ताई अम्मी कहती है ठीक है, ये सिर्फ आज के लिए है, आज के बाद उसे नीचे ही आना होगा, सबके साथ बैठ के खाना होगा। वो नीचे आएगी, सबके साथ बैठेगी, सबके साथ घुले मिलेगी तो हम सबको माफ़ कर पाएगी। सिया बोलती मैं आपकी बात को अच्छे से समझ रही हूँ ताई अम्मी। ऐसे बोल के सिया जो है वो ऊपर चली जाती है और तारा को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराने लगती है। तारा उसका हाथ थाम दिया, कहती है बस मेरा ख्याल रखना बंद करो, और खुद खाओ, मैं अब ठीक हूँ। सिया बोलती है ठीक है। तो सिया चुपचाप बैठ जाती है और वो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रही होती। तारा बोलती है क्या अब आपको नहीं करना? सिया बोलती है मैं तो सबके साथ नीचे बैठ के करूँगी। तारा बोलती है मतलब मेरे साथ नहीं करना चाहती? सिया कहती बोला तो है मुझे सबके साथ करना है, सबके साथ मतलब आपके साथ भी और पूरी फैमिली के साथ भी। तो तारा कहती है कि तो मतलब ठीक है फिर आप उन्हीं के साथ कर लेना। सिया बोलती है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट करूँ या ना करूँ? तो तारा खाना खाना छोड़ देती है और चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है, हैंड वॉश करके आके बैठ जाती है। सिया कहती क्या हुआ, अपना खाना तो पूरा खा लेती? तारा बोलती नहीं आपके साथ खाऊंगी नीचे सबके साथ बैठ के। तो सिया के फेस पे स्माइल आ जाती है, कहती सच में अब सबके साथ बैठ के खाओगी? तारा बोलती लेकिन सिर्फ आपके लिए। सिया बहुत खुश हो जाती है, वो तारा को हक कर लेती है और तारा भी उसे हक कर लेती है और कहती है कि ये मैंने सिर्फ आपके लिए किया है, किसी और के लिए नहीं। सिया कहती है आई नो, थैंक यू सो मच, लव यू। तारा बोलती है आई लव यू अलॉट। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। तभी सारा आती है, कहती गुड मॉर्निंग, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तो ऐसे बोल के इन दोनों को घूरने लग जाती है। तो तारा बोलती है क्या कुछ भी नहीं, हम बस एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। तभी सारा भाग के आती है, वो इन दोनों को हक करती है, कहती गुड मॉर्निंग। सिया बोलती तुमने पहले विश तो किया? चारबती पर मुझे अभी अभी पता चला ना कि एक दूसरे को हक करके मॉर्निंग विश करते हैं। तो सिया हंसते हुए कहती तुम मेरी टांग खींचोगी हम? तो बोलती हाँ आपने मेरी और जैज़ की बहुत खींची है ना। तो उस बात पे सिया कहती भाई तो भाई ये जैज़ कहाँ है? तो वो बोलती वो अपने घर है। और कहाँ? सिया कहती है कि उसने अभी तक कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। सारा कहती है कि नहीं यार, नहीं ज्वाइन किया अभी तक। सिया बोलती क्यों? तो कहती आप लोगों ने भी तो नहीं ज्वाइन किया? सिया बोलती क्योंकि हमने तो अब्रॉड जाना है। सारा बोलती आप लोग सीरियस हो? अभी भी आप लोग को अब्रॉड जाना है? थारावती अभी भी का क्या मतलब? ऑफ कोर्स हम लोगों ने जाना है और हम बहुत जल्दी अब्रॉड जा रहे हैं। सारावती प्लीज़ मत जाओ ना। तो ऐसे बोल के वो तारा का हाथ थाम लेते हैं
तारा दी प्लीज़ मत जाओ ना। अब तो मैंने अपनी हर एक गलती के लिए आपसे माफ़ी भी मांग ली और मैं सुधर भी गई हूँ, आपको बिल्कुल कभी भी नहीं सताऊँ प्लीज़। तारापति बात वो नहीं है, बात यह है कि मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है, और ये तो पहले से डिसाइडेड था कि हम लोग स्टडी के लिए बाहर जाएंगे। बाद में तो डिसाइड नहीं हुआ ना। सारावती पर तभी वहाँ पे मेड आ जाती है, वो कहती है कि आप तीनों को नीचे बुला रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सियावती ठीक है आप चलिए हम लोग आ रहे हैं। तो सिया बेड से नीचे उतरती है, तारा एक तरफ हाथ बढ़ाती है, तारा सिया के हाथ में हाथ देती है, सिया स्माइल करती है कहती चले। तारा बोलती है हाँ। तो ये तीनों जो है वो नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ताई अम्मी कोई यकीन ही नहीं होता कि तारा नीचे आई है सब ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है आओ बेटा बैठो ना। तो वो तारा के लिए चेयर पीछे करती है, लेकिन तारा उन्हें छोड़ के दूसरी चेयर पे बैठ जाती है और सिया फिर उस चेयर पे बैठ जाती है, कहती थैंक यू ताई अम्मी। तो उसके बाद ताई अम्मी सबको खाना परोसती हैं और तारा के पास आती है उसे खाना परोसने के लिए। और तारा बोलती है मुझे ये सब नहीं खाना, मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तो मैं सिर्फ ब्रेड खाऊंगी। तो तामी कहती है लेकिन बेटा, तो कहती है सिया प्लीज़ क्या तुम मुझे ब्रेड पास करोगी। तो बोलती है ठीक है। तो वो ब्रेड पास कर देती है और तारा उस पर जैम लगा के खा रही होती है। और तभी सिया के पापा कहते हैं कि तारा बेटा तुम्हें कुछ हेल्दी खाना चाहिए। तारा बोलती है ये हेल्दी ही है। तो ऐसे बोल के वो थोड़ा सा खाती है। और तभी तारा के पापा जो है वो तारा कहता है कि बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो जैसे ही पूछते हैं तारा खाना उधर ही छोड़ देती है और कहती है कि मेरा हो गया, सिया मैं तुम्हारा ऊपर रूम में वेट करूँगी। तो तारा ऐसे बोल के ऊपर चली जाती है। सिया बोलती तारा मेरी बात तो सुनो, पर तारा कुछ नहीं बोलती। सिया भी उठ के जाने लगती है। तभी सिया की मम्मा कहते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, उसे भूख नहीं है तो जाने दो उसे, तुम बैठ कर अपना ब्रेकफास्ट करो। सिया बोलती मम्मा मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। सिया की मम्मा कहती बस सिया बहुत हो गया, पहले ही बहुत वीक हो गई हो और ये तारे के आगे पीछे घूमना बंद कर दो, उसने तुम्हें बिगाड़ दिया है। तारा एक बुरी लड़की है, उससे दूर रहो तुम। सिया बोलती व्हाट मम्मा आप ये कैसे बोल रही हो, मेरी तारा बुरी नहीं है ओके। जिसकी मम्मा कहती है वो बुरी है, उसे अच्छे से पता है तुम्हारी तबीयत के बारे में, फिर भी वो तुम्हें कल बाहर लेके गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी तारा के पापा बोलते हैं अब कैसे मेरी तारा को बुरी कह सकते हो, मेरी बेटी बुरी नहीं है ओके। और सिया कोई बच्ची नहीं है, वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। तभी सिया कहती है ताया वो ठीक कह रहे हैं और मम्मा मेरा पेट भर गया है। तो सिया से बोल के ऊपर चली जाती है रूम में जाती है तो उसका फेस पे बड़ी सी स्माइल होती है। वो तारा को बस हाथ थामती है, उसे खड़ा करते हैं बेड से और उसके साथ डांस करने लगती है, उसे घुमाने लगती है। तारा कहती है बेबी वेट 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 क्या हो गया, इतनी खुश लग रही हो। सिया बोलती क्यों मैं खुश भी नहीं हो सकती। तारा बोलती ऑफ कोर्स हो सकती हो, आपके फेस पे क्यूट क्यूट स्माइल तो मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे बोल के सिया की चीक्स पे किस कर लेती है। सिया होती है आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तारा बोलती गुड अच्छी बात है, पर मुझे बताओ तो सही कारण क्या है इस खुशी का। सियावती मेरी हर खुशी के पीछे आप ही तो होती हो। तारावती पर मैंने तो आज कुछ नहीं किया। सियावती पर हर एक चीज़ आपसे रिलेटेड होती है ना। तारावती अरे हुआ क्या। तो सिया उसे सब कुछ बताती है नीचे, जैसे उसके पापा ने स्टैंड लिया उसके लिए। तारावती व्हाट, इसका मतलब कि आपकी मम्मा मुझे गलत समझती है फिर से। सियावती अरे नहीं 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 नहीं, ये मेरा प्लान था, मैंने मम्मा के साथ मिलकर सब प्लान किया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए स्टैंड लेंगे भी नहीं। उन्होंने फैमिली मेम्बर्स के सामने तुम्हारा स्टैंड लिया, मतलब अब पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। तारावती सिया बस मुझे रोंग होप देना बंद करो। सियावती मैं कोई रोंग होप नहीं दे रही, जो सच दिख रहा है बस वही बोल रही हूँ। तारावती अगर वो मेरे लिए स्टैंड लेना भी चाहे तो मुझे नहीं चाहिए उनके लिए ये स्टैंड, मेरे लिए तुम हो ना वो काफ़ी है। सियावती बेबी पर मैं चाहती हूँ कि आपके लिए सब हो, सिर्फ मैं नहीं। तारावती मेरे लिए ना आप काफ़ी हो, तो कोई और नहीं चाहिए अब। सिया बोलती बेबी मेरी बात तो सुनो। तारा बोलती इनफ। तो तारा बेड पे बोल के बैठ जाती है। सिया उसके पीछे जाती है, उसे हक कर लेती है और कहती है ताहना जान प्लीज़ मेरा मूड ख़राब मत करो ना। तारा बोलती जान मैं नहीं कर रही मूड ख़राब। सिया बोलती तो सही से बात करो। तारा बोलती ठीक है। तो तारा उठ के बैठ जाती है, कहती बोलो अब क्या बात करनी है। सिया बोलती आई लव यू। तारा हंसे कहती ठीक है आई लव यू टू। सिया बोलती आई मिस यू। तारा बोलती आई मिस यू टू। सिया बोलती आई वॉन्ट टू। तारा बोलती हाँ आई वॉन्ट टू क्या। सिया बोलती आई वॉन्ट टू किस यू। तो सिया ऐसे बोल के तारा के करीब जा रही होती है, तारा बेड पे लेटी होती है, वो थोड़ी थोड़ी पीछे होने लगती है और सिया उसके ऊपर आने लगती है, उसके करीब जाने लगती है। तारा बोलती क्या कर रही हो, दरवाज़ा खुला है कोई भी अंदर आ जाएगा, हमने लॉक नहीं किया। सिया बोलती अरे ये डर में प्यार करने का ना अपना ही मज़ा है ना। तो ऐसे बोल के तारा के और करीब जाती है और तारा बोलती क्या करी हो प्लीज़ बेबी स्टॉप इट। सिया बोलती व्हाट आई वांट टू किस यू। तो ऐसे बोल के बस तारा की लिप्स पे किस कर लेती है। तो तारा भी हंसते हुए उसे किस करने लग जाती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को किस करते हैं और किस करते करते सिया जो है वो ब्लैंकेट ऊपर डाल लेती है।
वो तारा के लिप्स पे बाइट्स करने लगती है। हाँ, ये तारा भी सिया को किस कर रही होती है। किस करते करते दोनों जो है वो एकदम फील में आ जाते हैं, और सिया जो है वो तारा के नेक पे बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट्स करने लगती है। तारा की तो हालत ख़राब होने लगती है। सिया धीरे धीरे नीचे आती है, तारा की ड्रेस के अंदर अपना हाथ डाल देती है और तारा को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। उसकी फुल बॉडी को अच्छे से टच करने लगती है, और तारा भी उसे नहीं रोक रही होती है। दोनों एक दूसरे में बस खो जाना चाहते हैं, और तभी जो है वहाँ पे आ जाता है तारा का छोटा भाई, और वो कहते हैं कि आप लोग सो रहे हो, अभी तो उठे थे, अभी फिर से सो रहे हो। तो सिया एकदम घबरा जाती है। सिया एकदम साइड को लेट जाती है। वो छोटा होता है तो उसे कुछ समझ भी नहीं आता, क्योंकि ऊपर तो ब्लैंकेट होता है। और तारा एकदम से घबरा जाती है। वो अपने फेस को टच करती है, अपने कपड़ों अच्छे से सेट करती है, बाल सेट करती है, और हल्का सा ब्लैंकेट हटा के फेस यूँ बाहर निकालती है। कहती अरे बच्चा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए था आपको? तो वो तो मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, आप दोनों मेरे साथ खेलोगे? तो ये सिया ये सुन के तुरंत ब्लैंकेट से बाहर फेस निकालती हो। कहती क्या, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे जो हम आपके साथ खेले? आप अपनी उम्र के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते? तारा बताइए क्या कर रही हो, वो छोटा बच्चा है, डांट क्यों रही हो उसे? बताया अरे मैं डांट नहीं रही। तो वो कहता आप मुझे डांट रहे हो। तारा बताइए अरे नहीं नहीं बेबी, हम आपको नहीं डांट रहे, इधर आओ मेरे पास। तो वो तारा की ऐसी गोद में आके बैठ जाता है, और तारा बताइए चलो अब हम आपके साथ खेलेंगे। सिया बताइए वोट, अरे अभी हमारा टाइम है ना, अभी तो हम आपस में खेल रहे थे। तो तारावती तो क्या, अब हम बच्चे के साथ खेलेंगे, चुपचाप उठ जाओ। सियावती बेबी प्लीज़। तारावती क्या, उठो। तो सिया एकदम से ऐसे उठ जाती है, कहती बहुत बढ़िया, और खुद ही खेलो, मैं नहीं खेलने वाली। तो सिया रूम से बाहर चली जाती है, और तारा हंसते हुए कहती तो मेरे ये क्यूट से भाई की टाइमिंग बहुत ही ख़राब है, पता है आपको? वो पता, पर मैंने क्या किया, मैं तो बस खेलने को बोल रहा हूँ ना। था बोलती अच्छा चलो खेलते हैं, बताओ क्या खेलना है? तो बोलते मेरे साथ खेलो बस, मुझे नहीं पता, कोई भी गेम खेलेंगे, मुझे सारी गेम आती है। था बोलती अरे बेबी पर मुझे तो गेम्स नहीं आती ना, पहले तो आपको मुझे सिखानी पड़ेंगे। बोलते क्या आप बुद्धू हो क्या, बचपन में कोई गेम नहीं खेली थी? था बोलती हाँ, बड़ों को ऐसे नहीं बोलते। तो बोलता है अच्छा सॉरी, आप नाराज़ मत हो जाना, प्लीज़ मेरे साथ गेम खेलना। तो बोलती हाँ हाँ चलो खेलते हैं। तो तारा जो है अपने छोटे भाई के साथ गेम खेलने लग जाती है। तारा को बहुत अच्छा लगता है, वो तारा को बहुत 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 इंटरटेन करता है। तारा बहुत खुश होती है, और तभी सिया रूम में आती है और देखती है कि तारा अपने छोटे भाई के साथ कितना मगन होकर खेल रही है और कितनी खुश है। सिया हंसते हुए कहती है क्या मैं आप दोनों की टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? तो बच्चा कहता है नहीं, अब बुरी हो, आप पहले भाग गई थी ना। सिया बोलती अरे नहीं नहीं, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं तो काम करने गई थी ना, मैं सारा काम करके आई, अब मैं आप लोग के साथ खेलूँगी, हाँ मुझे भी अपनी टीम में लो ना। तो ऐसे बोल के उन तीनों की, ये तीनों जो है मिल के खेलने लगते हैं, और काफ़ी मस्ती करते हैं खेलते खेलते। तारा कहती मम्मी मैं बहुत थक गई, चलो बच्चा अब हम बाकी कल खेलेंगे। कहता नहीं मुझे और खेलना है। तारा बोलती अरे अब हम आपके जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, हम तो थक जाते हैं, अब हम क्या करें? अच्छा प्लीज़ बाद में खेलेंगे। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं। तारा बोलती अच्छा मैं आपको चॉकलेट दूँ, आपको चॉकलेट खानी है? तो बोलता तारा कहती अच्छा चॉकलेट है? अच्छा बोलती नहीं। तारा बोलती क्या है, चॉकलेट नहीं ला सकती? सिया बोलती अच्छा डांट क्यों रही हो, मैं मंगवा देती हूँ, क्या हो गया है? गंदी, भाई क्या मिल गया, मुझे भूल गया, मैं सारे बदले लूँगी तारा, मैं बोल देती हूँ। तो सिया ऐसे बोल के रूम से बाहर आ जाती है, और हंसते हुए कहते हैं कि तारा भी ना बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है, समझ नहीं आता कि वो बच्चा था या ये बच्ची है। और उसके बाद सिया जो है वो नीचे आती है, और वो गाड़ी की कीज़ लेती है, और कहती है कि मैं खुद जो है इनके लिए चॉकलेट्स लेने जाऊँगी। उसके बाद वो गाँव में, मतलब उसे शॉप्स के बारे में इतना पता नहीं होता, तो वो किसी से पूछती है, और फिर वहाँ एक शॉप पे जाती है। अब एक छोटी सी शॉप होती है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी होती हैं। सियाबती इतनी छोटी सी जो शॉप में इतना सब कुछ, बाप रे बाप। तो वहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स लेती है, और तारा की फेवरेट फेवरेट सारी चीज़ें लेती है जो तारा को पसंद होती हैं। और वो सब लेने के बाद वो वापस गाड़ी में बैठती है, और थोड़ी देर में हवेली आ जाती है। उसने एक बहुत बड़ा थैला भरा हुआ होता है, बहुत बड़ा शॉपर भरा होता है चीज़ों का, और वो सीधा रूम में चली जाती है। तारा कहती है कि इतनी टाइम लगा दिया आने में, वो भाग गया यहाँ से, अब किसी और के साथ खेलेगा। सिया बोलती तो मतलब अब हम आपस में खेल सकते हैं? हाँ। था बोलती बहुत बच्ची हो गया क्या, उसके सामने फजूल बातें करती रहती हो, बच्चा है वो। सियावती इसलिए तो करती हूँ क्योंकि उसे समझ नहीं आती। तारावती स्टूपिड हो सच में। सियावती ओ मैं स्टूपिड हो गई? तारावती हाँ, पर क्यूट वे में। तो सियावती फिर ठीक है। तारावती के हाथ में क्या है? सियावती मैं क्यों बताऊँ? तारावती तो मत बताओ, मैं खुद देख लूँगी। तो तारा से आगे होती है सिया से, शॉपर लेने के लिए। सिया हाथ पीछे करती है, वो कहती देखोगी तब जब मुझे ले पाओगी, है ना? और तारा ये हाथ पीछे ही लेते हैं शॉपर ये नहीं लेने के लिए, लेकिन सिया वो शॉपर ऊपर कर लेती है, तो तारा उछलती है ऊपर करने की।
ऊपर से शॉपर लेने के लिए, पर ले नहीं पा रही होती। और तभी सिया कहती है कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक किस दे दो, मैं खुद ही दे दूँगी। तो तारा हँसते हुए सिया के कॉलर से उसे अपनी तरफ खींचती है और उसकी लिप्स पे एक किस कर लेती है। सिया हँसते हुए अपना हाथ नीचे करती है और तारा के हाथ में पकड़ा देती है। तारा कहती है इसमें है क्या? सिया बोलती है अरे खोल के देख लो। तो सिया बेड पे बैठ जाती है। तारा देखती है उसमें इतनी सारी चॉकलेट्स होती है, लेज़ होते हैं और भी बहुत सारे स्नैक्स होते हैं। मैं तारा बोलती वाओ सारे मेरे फेवरेट, थैंक यू सो मच। तो ऐसे बोल के चॉकलेट खोल के खाने लगती है। सिया बोलती है कि भुक्खड़ सारी खुद मत खा जाना, आपके छोटे भाई के लिए भी है, यानी मेरे साले साहब के लिए। आप मत देना, मैं दूंगी। वैसे भी मुझे बुरा समझने लग गया है वो। तारा बोलती अच्छा तो ये रिश्वत है ताकि वो आपको अच्छा समझे। तारा बोलती है कि बुरी बात है, पता है ना रिश्वत नहीं देते। सिया बोलती क्या है, मेरा साला है ना, मैं कुछ भी दे सकती हूँ उसे। तो तारा हंसते हुए कहती अच्छा जी तो आपका साले साहब है? सिया बोलती हाँ है तो तभी सारा आ जाती है कि फिर तो मैं आपकी साली हुई और मुझे भी रिश्वत चाहिए, तो जल्दी से जो लाई हो सारा सामान मुझे पकड़ा दो। तारा बोलती हेलो ये मेरा है। तो बोलती लेकिन मुझे भी चाहिए। तो तारा बोलती ठीक है सिर्फ एक चॉकलेट। सारा दो। तो तारा बोलती नहीं एक। सारा ठीक है दे दो। तो तारा उसे एक चॉकलेट देती है और वो कहती है कि अब चलो साइड पे हटो, मुझे बीच में बैठना है। इन दोनों के बीच में बैठ के चॉकलेट खोल के खाने लगते हो कि चलो मूवी देखते हैं। तो मूवी लगा देती है और तारा जो थोड़ा आगे होकर सिया को देखते हैं, सिया तारा को देखते कि यार ये क्या हमारे बीच में क्यों आके बैठ गई है। उसके बाद वो चॉकलेट खा रही होती है। सिया बोलती है सारा सारा सुनो क्या कर रही हो, साइड पे होके बैठना, मुझे तारा के साथ बैठना है। तो बोलती एक शर्ट पे। सारा बोलती मानोगी तो ही हटूंगी। सिया बोलती ठीक है जो चाहिए सब मिलेगा लेकिन हट जाओ। बोलती ऐसे नहीं। तो बोलती अरे यार का प्रॉमिस करती हूँ जो मांगोगी वो ला के दूंगी, अभी प्लीज़ हट जाओ। तो तभी सारा कहती मैं फ्रेश होके आती हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ, मूवी मत चेंज करना होगी। तो ऐसे बोल के वॉशरूम चली जाती है और सिया हंसते हुए तारा के साथ आके बैठ जाती है मिड में एकदम। तारा बोलती क्या करो अभी वो आ जाएगी तो चिल्लाएगी। सिया बोलती नहीं चिल्लाएगी। तो सिया से बोल के ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है और अंदर से तारा के हाथ में हाथ रख लेती है और तारा के नेक पे सॉफ्टली से किस करती है। तारा बोलती क्या कर रही हो, अभी वो आ जाएगी। सिया बोलती नहीं आएगी। तो ये लोग टीवी की तरह देखते हैं, एक दूसरे को ऐसे हक करके लेटे हुए होते हैं। और तभी एक रोमांटिक सीन आता है जिसमें कपल एक दूसरे को बहुत क्लोज होते हैं और ढेर सारा रोमांस कर रहे होते हैं। सिया वो सीन देखती है और तारा को देखने लग जाती है। तारा बिल्कुल नहीं, अभी सारा आ जाएगी यार, वॉशरूम में ही है वो, इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो सिया से बोल के तारा के फेस अपनी तरफ करती है और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है और तारा भी उसे किस करने लग जाती है। सिया फेस के ऊपर ब्लैंकेट कर देती है, दोनों ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते हैं और सिया जो है वो तारा को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है, बाइट्स कर रही होती है और उसकी बॉडी को भी टच कर रही होती है और ऐसे तारा को अपने ऊपर ले लेती है, उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। और तभी वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन होने के बाद आती है। तारा एकदम सिया के ऊपर से हटती है और बिल्कुल अपना फेस वगैरह सेट करके सीधी होकर बैठ जाती है। और सिया बोलती एक सेकंड, सिया जल्दी से तारा की लिपस्टिक सेट करती है और सारा आती है। वो सिया की साइड पे आके यूँ बैठ जाती है, बेड पे टिक लगा के, तीनों टिक लगा के बैठे होते हैं, मूवी इंजॉय करने लगते हैं। सिया जो है उसने अंदर से तारा का हाथ पकड़ा होता है और जैसे कोई रोमांटिक सीन आता है वो तारा के हाथ को दबाने लगती है और तारा के फेस पे स्माइल आ जाती है, वो हंसने लग जाती है और सिया यूँ तारा को देखने लग जाती है और थोड़ा उसके करीब आते हैं, उसके नेक पे किस कर लेते, ताकि क्या कर रही हो वो देख लेगी। सिया पीछे को घूमती है, देखती है कि सारा एकदम यूँ आगे होके बैठे हो, बस टीवी के अंदर घुसने ही वाली है, उस रोमांटिक सीन में इतनी खोई हुई है। सिया बोलती है वो नहीं देखेगी, उसका ध्यान टीवी पे है। ऐसे बोल के वो धीरे धीरे तारा के नेक पे किस और फाइट करने लगती है। तारा बोलती क्या कर रही हो, प्लीज़ मत करो। तो सिया तारा के लिप्स पे अपना हाथ रखती है, तो ऐसे बोल के उसके नेक पे बाइट्स करना स्टार्ट कर देती है और हाथ में से नीचे लेके जाती है उसके चेस्ट की तरफ, वहाँ पे प्रेस करने लगती है। तो तारा की हालत ख़राब होने लगती है। तभी सारा कहती अरे यार ये लाइट को भी अभी जाना था। तो सिया एकदम पीछे हो जाती है, कहती है हाँ यार शिट लाइट को भी अभी जाना था। तो उसके बाद कहते हैं यार इतनी अच्छा सीन था, उफ। सिया बोलती हाँ यार बहुत ही अच्छा सीन था। तो सारा कहती तुम लोग मूवी देख भी रहे थे या नहीं? तो सिया बोलती ऑफ कोर्स देख रहे थे, तभी तो पता चला इतना अच्छा सीन था। तो सारा हंसने लग जाता है क्योंकि वो समझ रही थी कि दोनों मूवी नहीं देख रहे थे। वो कहती कि चलो ठीक है, अब मज़ीद तुम्हारे बीच कबाब में हड्डी नहीं बनती, मुझे भी कुछ काम है तो मैं आती हूँ, और सिया डील मत भूलना। सिया बोलती हाँ डन। तो तब सारा जो वहाँ से चली जाती। तारा कहती कौन सी डील की बात करी थी? सिया बोलती ये उसके और मेरे बीच की बात है, तो तुम बताओ। कहती क्या मतलब उसके और तुम्हारे बीच की बात है? सिया बोलती अरे ये मेरी और मेरी साली के बीच की बात है ना, आप क्यों बीच में इन्वॉल्व हो रही हो? तारा बोलती कुछ ज़्यादा साला साली नहीं करने लगी आज आप? सिया बोलती तो क्या वो मेरे साला साली ही तो है। तारा बोलती रहने दो, उन लोगों के साथ रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है जिनके साथ मेरे रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो तारा यूँ बोल के साइड होके बैठ जाती है।
सिया बोलती माँ ना मम्मा पापा के साथ नहीं बनती, लेकिन बहन भाई को तो आप बहुत प्यार करती हो ना। तारा बोलती सिया बोलती तो तारा वहीं पे चुप हो जाती है। सिया बोलती चलो कहीं घूम के आते हैं। तारा बोलती कल गए थे घूमने, कितना सीन बना था, अब कहीं नहीं जाना, वैसे भी सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। सिया बोलती व्हाट, अभी तक दर्द हो रहा है, मुझे लगा आप ठीक हो, आपका फीवर तो उतर गया था ना। अरे बोल के तारा के फेस पे फिर से हाथ लगा दी कि थी फीवर तो नहीं है, चलो इधर आओ लेट आओ मैं दबाती हूँ। तो ऐसे तारा को अपनी गोद में ले लेती है, उसका सर दबाने लगती है। और तारा कहती है कि वैसे मैं बहुत लकी हूँ। सियावती वो क्यों? तारावती मेरे पास इतनी केयरिंग पार्टनर्स है जो मेरा खुद से ज़्यादा ख्याल रखती है। सियावती लकी तो मैं हूँ, मेरे पास इतनी लविंग पार्टनर्स है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे प्यार भी बेइंतहा करती है। तारावती हाँ वो तो है। तो तारा ये अपना हाथ आगे करती है, सिया के फेस को टच करती है और सिया तारा का हाथ थाम के उसके हाथ पे किस करती है और फिर से उसका सर दबाने लगती है। तभी वहाँ पे सिया की मम्मा आ जाती हैं, वो नोक करती हैं। तो तारा सिया की गोद से हट जाती है और वो आती है और कहती है तारा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ इतना रूड नहीं होनी चाहती थी, लेकिन मुझे सिया ने मजबूर किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तारा हंसते हुए कहती अरे इट्स ओके आंटी, मुझे सिया ने सब बताया, तो अब माफ़ी मत मांगो। और वैसे भी बड़े कभी कभी छोटों को डांट देते हैं, तो कहते लेकिन, तो बोलती इट्स ओके। तो वो आंटी से अच्छे से बात करती है और सिया कहती है कि मामा मैं अभी आती हूँ। तो सिया नीचे चली जाती है। तारा आंटी से बहुत बातें करती है, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सिया की मम्मा तारा को बहुत अच्छे से समझने लगी थी और वो तारा को अपना भी मानती थी अब। तो वो तारा से बहुत सारी बातें करती हैं और बातों बातों में वो कहती हैं कि बेटा मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था, तुम्हारी कुछ हेल्प लेनी थी। तो वो कहती है हाँ आंटी बोलो ना। तो सिया की मम्मा कहती हैं कि बेटा वो अ, हमने सोचा था सिया को अब्रॉड भेजने का, लेकिन अब हम घबरा रहे हैं, उसे खुद से इतना दूर भेजना हमें सही नहीं लग रहा। तुम क्या कहती हो, क्या हमें उसे इतना दूर भेजना चाहिए? तारावती आंटी ये तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग उसके बगैर रह सकते हो तो। कहती बेटा रह तो नहीं सकते, लेकिन सिया का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, ये उसके फ्यूचर का सवाल है और हम उसके फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तारा कहती फिर बगैर सोचे समझे उसे भेज दो, और वैसे भी वहाँ पे भाई भी होगा उसका ख्याल रखने के लिए, और मैं भी तो हूँ, और आप लोग भी जब मन करे आ सकते हो। तो कहती हाँ बेटा वो बात तो है, थैंक यू, मैं बहुत कंफ्यूज थी, तुमने मेरा माइंड फिर से सेट कर दिया। तभी वहाँ सिया आ जाती है। सिया के हाथ में चाय के कप होते हो, कहती लो जी मैं अपने हाथ से चाय बना के आई हूँ, जैसी मर्जी बनी हो पीनी पड़ेगी। और तारा ही सुन के हंसते हुए कहती है हाँ हाँ ज़रूर, आपने बनाई है तो पीनी तो पड़ेगी, चलो जल्दी से कप दो। तो उसके पास ये चाय देती है अपनी मम्मा को और तारा को, और अपना कप उधर ही रख देती है। कहती मैं ठंडी होके पीऊँगी, अभी बहुत गर्म है, ज़ुबान जल जाएगी मेरी। तारा बोलती ठीक है। तो तारा जो है वो एक सिप लेती है और वो हंसते हुए कहती है चाय तो सच में बहुत टेस्टी बनी है। सिया बोलती सच में? तारा बोलती हाँ बहुत अच्छी है। और वहाँ पे सिया की मम्मा भी चाय का कप उठाती है, वो कहती है अच्छा इतनी अच्छी बनी है, उम्मीद तो नहीं है कि मेरी बेटी अच्छी कुकिंग कर सकती है, और चाय और ये सही थी क्या यार मम्मा, इतना अंडर एस्टिमेट करती हो अपनी बेटी को। तारा ने बोला ना चाय अच्छी बनी है तो मतलब अच्छी बनी होगी। शेख मम्मा कहती अच्छा मैं भी पी के देखती हूँ। तो ऐसे बोल के वो एक घूंट भरती है और तुरंत सारी चाय बाहर फेंक देती है। कहती ये चाय है बेटा, तुम इसे चाय बोलती हो, ये क्या किया है? तो कहती क्या हुआ मम्मा इतनी ख़राब बनी है क्या? तारावती नहीं नहीं इसे आप बहुत अच्छी है चाय, आंटी आंटी का शायद टेस्ट बड्स थोड़े से ख़राब हो गए हैं। आंटी आपको फीवर तो नहीं है? हाँ आंटी को फीवर ही होगा। सिया चाय चाय बहुत अच्छी बनी है जान, थैंक यू सो मच। तो तारा से बोल के पीने लगती है। तभी सिया तारा के हाथ से कप लेती है और कहती है रुको, ऐसे बोल के चाय टेस्ट करती है और चाय का टेस्ट एकदम बकवास होता है। सिया के मुंह में जो चाय होती है वो भी गिरा देती है। कहती जी इतनी बकवास चाय, तुम्हें ये अच्छी लग रही है? तारा कैसे पी सकती हो तुम ये चाय? तारा बोलती आपने बनाई थी, वेस्ट थोड़ी कर सकती थी। सब बोलती क्या यार मैंने मजाक किया था कि जैसे भी बनिया पीनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होता है यार, हद है, झूठ बोला सिर्फ, मुझे बात ही नहीं करनी। तो सिया से मुंह फुला के बैठ जाती है। तो वो तारा उसके पास बैठती है, उसका हाथ थाम लिया, कहती है आई एम सॉरी, मैं आपको बस सैड नहीं करना चाहती थी, और आपने इतनी मेहनत लगा के बनाई है ना, तो आपकी मेहनत ज़ाहिर कैसे जान देती। होता है पहली बार चीज़ अच्छी नहीं बनती, सेकंड ट्राई में देखना बहुत अच्छी बनेगी। सियापति रहने दो, जब बनानी नहीं है, मैं आपकी इतना अच्छी कुक नहीं हूँ, नहीं कभी बन सकती हूँ। तारावती पर आपको कुकिंग करने की ज़रूरत क्या है, मैं हूँ ना, मैं कुकिंग कर लिया करूँगी। सियापति रहने दो यार हटो। तारापति अच्छा सॉरी। सियापति किस लिए सॉरी? झूठ बोलने के लिए? तारापति वो मैंने कहीं सुना था
कि अगर किसी झूठ झूठ बोलने से किसी को हर्ट ना हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। सियावती कुछ भी। तारावती अच्छा ठीक है ना यार, सॉरी। सियावती ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम झूठ मत बोलना। तारावती तो उसके बाद ये दोनों ऐसे हंस के बातें करने लग जाते हैं। सिया की मम्मा इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को देखती है और हंसते हुए कहती है कि तारा बेटा तुमने तो कमाल ही कर दिया। सिया सही थी, जितना अच्छे से तुम उसका ख्याल रख सकते हो और कोई रख ही नहीं सकता। मैं चलती हूँ अब। तो सिया की मम्मा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती हैं। सिया कहती मेरी मम्मा तो आपसे फुल इम्प्रेस्ड है, क्या बात है जान। तारा बोलती हाँ है तो, आप मेरे बहन भाई को इम्प्रेस करने में लगी हो तो मैं अपनी सासू माँ को। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और तारा बोलती आई लव यू लॉट। सियावती वो सब ठीक है, लेकिन ये बकवास चाय पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बोल के वो बर्तन लेके नीचे चली जाती है और वो सारी चाय फेंक देती है। और तभी तारा आ जाती है वहाँ पे। कितनी फेंकी क्यों सियावती, और क्या करती। तारावती आपने अपने इतने दिल से बनाई थी यार, क्यों गिराई। सियावती इतनी ख़राब चाय पी है ना, आपको बीमार हो जाना था आपने, और मैं आपको बीमार नहीं करना चाहती। तारावती अच्छा रुको मैं चाय बनाती हूँ। सियावती नहीं रहने दो। तारावती आओ ना साथ में चाय बनाते हैं ओके। तो तारा सिया को चाय बनाना सिखाती है और सिया कहती है कि इतनी ईजी थी। तारावती हाँ इतनी ईजी थी। फिर उसके बाद चाय बनती है, तारा चाय डालती है और सिया को कप देती है और अपना कप भी लेती है। और ये दोनों जो है उधर ही रसोई में खड़े होकर चाय टेस्ट करते हैं। सिया बोलती ये हुई ना चाय, कितनी मज़े की बनी है यार, आपके हाथों में जादू है। ऐसे बोल के तारा का हाथ थाम लेती है, उस पर किस करती है। तारा बोलती है हम रसोई में हमें कोई भी देख सकते हैं। सिया बोलती इसलिए तो हाथ पे किस किया, वरना लिप्स पे करने वाली थी मैं। तारा कहती क्या है, चलो ऊपर रूम में चलते हैं। सिया बोलती नहीं, बाहर बैठते हैं ना, मौसम भी बहुत अच्छा है। तारा बोलती ठीक है। तो ये लोग बाहर आके गार्डन में बैठ जाते हैं, झूले पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तारा बोलती कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर बैठ के चाय पीना। सियावती हाँ वो तो है। और तभी वहाँ पे तारा के पापा आ जाते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं, इन दोनों को देखते देखते आते हैं। और वो कहते हैं एक तो पहले तुम दोनों बीमार हो, ऊपर से बाहर बैठो, कितनी ठंड है, अंदर जाओ तुम दोनों। सियावती बीमार तो आप भी हैं तारा, वो इतनी ठंड में आप कहाँ जा रहे हो। कहते मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम दोनों अंदर जाओ। तारा बोलती है कि नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। तो तारा के पापा बोलते हैं कि पता है तुम हमसे नाराज़ हो, लेकिन खुद पे गुस्सा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी। और सिया तुम इसे कुछ समझाती क्यों नहीं हो। सिया बोलती जी ताबो हम बस अंदर जा रहे हैं। तो सिया तारा का हाथ थामती है, कहती चलो जाना अंदर चलते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है वो घर के अंदर आ जाते हैं। और तारा बोलती है खुद को समझते क्या है, मुझ पे ऑर्डर कैसे चला सकते हैं, किस हक से मुझे बोल रहे हैं। सियावती जानो उन्होंने तो तुम्हारे लिए बोला, तुम पहले ही बीमार हो। तारावती सो वॉट, बहुत है कौन है मुझे बोलने वाले। तो तारा थोड़ा शाउट कर रही होती है और सिया उसे समझाते हुए कहती है रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तारावती जब हक जताना चाहिए तब तो जताया नहीं, अब क्यों हक जता रहे हैं। हक जता के क्या दिखाना चाहते हैं वो मुझे, अब मेरा बाप बनना चाहते हैं वो इंसान। वो मेरा बाप कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। तो ऐसे बोल के रूम में चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और तायम भी जो है वो ये सब सुन चुकी थी और वो भी रो रही होती है। सिया ऊपर जाने लगती है, तभी उसकी नज़र तायमी पर जाती है। वो कहती तायमी, वो तारा भी गुस्से में है। तायमी ऐसे हाथ से इशारा करती है कि रहने दो तुम, और वो रूम में चली जाती है। यहाँ तायमी भी बहुत रो रही होती है और ऊपर तारा भी बहुत रो रही होती है। सिया को तारा की वीकनेस पता थी कि वो कभी भी तायमी को यानी अपनी मम्मा को रोते हुए नहीं देख सकती। और सिया कहती है हम सॉरी जान, लेकिन अब वाकई मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा। तो सिया से बोल के ऊपर रूम में जाती है और कहती है रो क्यों रही होता तुम जान, प्लीज़ चुप हो जाओ। ऐसे बोल के उसे चुप कराती है। कहती मैं क्या करूँ, किसे चुप कराऊँ, यहाँ तुम रो रही हो और उधर तायमी रो रही है। तारा जैसे ऐसे सुनती है कि तायमी रो रही है, वो तो चुप हो जाती है। कहती वो क्यों रो रही है। सियावती पता नहीं, शायद उन्होंने तुम्हारी वो सारी बातें सुन ली। तो तारावती पर मैंने तो उन्हें कुछ नहीं बोला ना। तो सियावती हे जान के मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो। तारावती मैं नहीं चिल्ला रही यार। तो सियावती इधर देखो मेरी तरफ, जान आई नो ये सब जो भी हो रहा है आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर तायाबू तायमी ट्राई तो कर रही हैं, आप उन्हें एक चांस क्यों नहीं दे देती। तारावती क्या चांस दूँ, हाँ क्या चांस दूँ। वापिस से दिल में एक उम्मीद रखूँ कि मुझे मेरी हैप्पी फैमिली मिल जाएगी, और ये उम्मीद को पलने दो दिल में। और एंड में ऐसा नहीं हुआ तो मेरा दिल एक बार फिर से टूट जाएगा, मैं बिखर जाऊंगी। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगी सिया, बस इसलिए मैं ये सब कुछ अवॉइड कर रही हूँ। और वैसे भी मैं जब यहाँ से बहुत दूर जाने ही वाली हूँ, तो अब ये लोग मेरे करीब आने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। सिया तारा को कहती है
कि जान सिर्फ मेरे लिए। एक बार जाके तायमी से बात कर लो, वो बहुत ज़्यादा रो रही है, उनके आंसू मुझे देखे नहीं जा रहे, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। तुम्हें तो पता ही है उन्हें हाई बीपी का पहले इशू रहता है और डॉक्टर ने पहले ही वार्न किया था कि अगर उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्या तुम चाहते हो कि तायमी मर जाए? तो सिया जैसे ऐसे बोलती है, तारपति शराब नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो? सिया बोलती, जो डॉक्टर ने बोला था मैं सिर्फ तुम्हें वही बोल रही हूँ तारा। और तारा के मन में ये बात बैठ जाती है, वो उठ के वॉशरूम भाग जाती है, वो फेस वॉश करने की कोशिश करती है, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन सिया की बातें उसके दिमाग में घूमने लग जाती है। कहीं ना कहीं तारा आज भी अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो बहुत ज़्यादा उनकी परवाह करने लगती है। और उससे सब्र नहीं हो रहा होता, वो बाहर आते हो कि जाओ देख के आओ, क्या क्या आपकी ताई में अभी भी रो रही है, वो ठीक तो है? शब्दी मैं क्यों जाऊँ, आपकी मम्मा है यार, आप जाओ, मुझे क्यों बीच में फंसा रखा है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, गुड नाइट। तो ऐसे बोल के ऊपर ब्लैंकेट लेटती है और सो जाती है। तारा बोलती है कौन सा टाइम होता है सियावती, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई इसलिए मुझे सोना है। तारा बोलती है ठीक है फाइन, मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। तो तारा नीचे आती है अपनी ताई अम्मी के रूम के बाहर, यानी अपनी मम्मा के रूम के बाहर सॉरी, घूमने लगती है। और तभी उसकी नज़र पड़ जाती है कि उसकी मम्मा बेड पे बैठी है, बहुत ज़्यादा रो रही है। पहले तो तारा वापस जाने लगती है ये देख के, लेकिन फिर उसे कंट्रोल नहीं होता, सिया की बात भी दिमाग में घूमने लगती है। तो तारा सीधा रूम में चली जाती है, कहती है आप रो क्यों रहे हो? ताई में उसे देख के और ज़्यादा रोने लगती है। तारा बोलती है आप रो क्यों रहे हो, मैं आपको चुप करने के लिए बोल रही हूँ और आप और ज़्यादा रो रही हो। तो वो तभी अपनी मम्मा के पास बैठ जाती है, उनका हाथ थाम के कहती प्लीज़ आप बस रोना बंद कर दो। और वो तारा को देखती है और कहती है कि बेटा तुम मुझसे नफरत करती हो ना? तारा अब दूसरी तरफ मुँह फेरती है, कहती नहीं मैं आपसे नफरत नहीं करती, अब आप रोना बंद कर दो। वो बोलती हाँ तुम मुझसे नफरत करती हो, तभी तो मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही। तारा बोलती ऐसा कुछ नहीं है। तारा उठ के जाने लगती है और देखती है कि उसकी मम्मा और फुट फुट के रोने लगती है, उसके कानों में उसकी मम्मा की वो रोने की आवाज़ गूंजने लगती है। और तारा जा ही नहीं पाती, वो वापस अपनी मम्मा के पास बैठ जाती है और बस अपनी मम्मा को हक कर लेती है, कहती नहीं करती मैं आपसे नफरत कभी नहीं कर सकती, प्लीज़ आप बस रोना बंद कर दो। ना ऐसे अपनी मम्मा से बात कर रही होती है और सिया रूम के बाहर से छुपके से सब देख रही होती है और उसके फेस पे बड़ी स्माइल होती है कि यस 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 फाइनली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि सिया का प्लान सक्सेसफुल होगा या सिया का प्लान सक्सेसफुल होगा, क्या वो माँ और बेटी के बीच की सारी दूरियां मिटा पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जान से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नॉर्मल से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। देन टाटा बाय बाय।